खाने में सिर्फ केक बना है। ठंडी सर्दी की शाम थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। शिखा अपने ससुराल में पहली बार एक बड़ी दावत की तैयारी कर रही थी। पूरे परिवार को आज खाने पर आमंत्रित किया गया था। ससुर जी, सासू माँ, जेठ जेठानी, देवर और कुछ खास मेहमान। शिखा ने सोचा, आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब वाह वाह करेंगे। उसने सुबह ही मेनू तय कर लिया था। मटर पनीर, आलू गोभी, दाल तड़का, पराठे, पुलाव और सबसे खास मीठे में चॉकलेट केक। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज किस्मत उसके लिए एक अजीब ओ गरीब परीक्षा लेकर आई है। सुबह सुबह शिखा उठी और झटपट रसोई में चली गई। उसने सबसे पहले सब्जियां काटनी शुरू की। आलू गोभी के लिए मसाले तैयार कर लिए, पनीर के लिए प्याज टमाटर की ग्रेवी बना ली, दाल धोकर रख ली और आटा भी गूंथ लिया। तभी सासू माँ आई और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, आज का खाना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है, देखना सबकी तारीफ मिले। शिखा खुश हो गई। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और आज वह अपनी पाक कला का जादू दिखाना चाहती थी। जैसे ही उसने गैस चूल्हा जलाने के लिए बटन घुमाया, फू एस 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 की आवाज आई और लौ बुझ गई। शिखा ने दोबारा कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गैस खत्म हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने परेशान होकर कहा। उसने झट से गैस सिलेंडर का रेगुलेटर चेक किया, लेकिन गैस पूरी तरह खत्म थी। तभी सासू माँ आई और बोली, अरे, सुबह ही सिलेंडर बदलने के लिए कहा था, लेकिन नया सिलेंडर अभी तक नहीं आया। अब मुसीबत आ चुकी थी। इतने सारे लोगों का खाना बिना गैस के कैसे बनेगा? शिखा को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, चलो इलेक्ट्रिक कुकर और माइक्रोवेव में खाना बना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक कुकर का प्लग लगाया, ठक की आवाज आई और घर की बिजली भी चली गई। अब तो मुसीबत दुगनी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? शिखा ने घबराते हुए कहा। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। न गैस थी, न बिजली। सासू माँ भी चिंता में आ गई। अब इतने मेहमानों को क्या खिलाएंगे? शिखा ने चारों तरफ देखा और सोचा, अब क्या किया जाए? तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां केक के लिए सारी सामग्री रखी थी। बिस्कुट, दूध, चीनी, मक्खन और चॉकलेट पाउडर। अरे हाँ, नो बेक केक बना सकती हूँ। उसने जल्दी से बिस्कुट को पीसकर उसका पाउडर बना लिया। उसमें दूध और चीनी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया और उसमें चॉकलेट पाउडर डाल दिया। फिर उस मिश्रण को एक कटोरे में डालकर ऊपर से मक्खन लगाया और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। कुछ ही मिनटों में एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक तैयार था। शाम को जब सभी मेहमान खाने के लिए बैठे, तो टेबल पर बस एक चीज रखी थी, केक। सब चौंक गए। ससुर जी, अरे, ये क्या? सिर्फ केक? जेठ, भाभी, बाकी खाना कहाँ है? देवर, क्या हम सिर्फ केक खाएंगे? शिखा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूरी कहानी बता दी। कैसे गैस खत्म हो गई, बिजली चली गई और कुछ भी पकाना संभव नहीं था। सबने पहले तो हैरानी से देखा, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगे। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, वाह बहू, तुमने कमाल कर दिया। जब कोई रास्ता न मिले, तब जो हो उसी से समाधान निकालना चाहिए। जेठानी ने भी मजाक करते हुए कहा, आज के दिन को याद रखना चाहिए, खाने में सिर्फ केक। अब जब खाना ही नहीं बना, तो सबने सोचा, चलो आज कुछ नया करते हैं। सबने मिलकर उस केक का आनंद लिया। ससुर जी ने कहा, अब से हर साल इस दिन को केक डे के रूप में मनाएंगे। सबने मिलकर ठंडे दूध के साथ चॉकलेट केक खाया और खूब हंसी मजाक किया। शिखा को डर था कि सब नाराज होंगे, लेकिन हुआ
उल्टा सबने इस अनुभव को हंसी खुशी से स्वीकार कर लिया। रात को जब सब सोने जा रहे थे तो सासू माँ ने शिखा से कहा, बेटा तुमने जो किया वह बहुत अच्छी बात थी। आज तुमने साबित कर दिया कि मुसीबत में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो संभव हो वही करना चाहिए। शिखा मुस्कुराई। आज भले ही खाने में सिर्फ केक बना था, लेकिन उसने परिवार को एक यादगार पल दे दिया था। मुसीबत के समय घबराने से अच्छा है हल निकालना। कभी कभी मुश्किल हालात में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। परिवार साथ हो तो हर समस्या हल हो सकती है। क्रिएटिव सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो हो उसमें खुश रहने की कला आनी चाहिए।